जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, जैसे आम पब्लिक है, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है, तो वो अगर कुछ अपने मुंह से गलत बयानबाजी करते हैं या कुछ अनर्गल बातें करते हैं तो समझ में आता है कि चलो इनको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट, पुलिस, मीडिया, यहाँ से कोई इंसान रिलेट करता है और एक जिम्मेदार पद पर है, वो अगर कुछ किसी के बारे में इस तरह की बात करता है कि लोग उससे आगे चलकर सबूत मांगने लगें, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होती है। बिना प्रूफ के हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बात है गोरखपुर के बहुत बड़े समाचार पत्र की, जो बहुत पुराना है। मुझे नहीं पता वो कितना इस समय पॉपुलर है या नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 40 साल पुराना है, उन्हीं से उनका रिश्ता है। कौन है? इन्होंने कहा है कि गोरखपुरिया भौजी एक विकृत मानसिकता की महिला है। ये उल्टी सीधी हरकतें ये कर रही है, ये मानसिक रूप से विकृत एक महिला है, ये तो पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोग। और उसके साथ क्या होना चाहिए, इन्होंने बखूबी अपने वीडियो में बोला है। मैं इन सर से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जिन लोगों के पास बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं, लक्ष्मण गुड़िया गोरखपुरिया का पति लक्ष्मण है और सरिता व्लॉग करके शायद चैनल है, ये लोग हैं। तो सरिता व्लॉग के बारे में मैं तो नहीं जानती, लेकिन लक्ष्मण जो वहाँ बैठा सफाई दे रहा, ये भी अभी बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा अपने घर में गुड़िया के साथ, अपनी पत्नी के साथ। वो वीडियो मैं बाद में लाऊंगी। यहाँ पर मैं ये जो सर हैं पेपर से जिनका रिलेशन है, इनके बारे में बात कहना चाहूँगी कि आप गोरखपुरिया भौजी के ऊपर इतनी बातें कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब आपके मुंह से वो बात शोभा नहीं दे रही है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। बाकी आपकी बातें सही हैं कि कोई इंसान, प्रशासन कानून को अपने हाथ में अगर लेता है तो वो क्राइम है, लेकिन हम यहाँ जज नहीं करते हैं, वो पुलिस का काम है। पुलिस अपने हिसाब से खुद पता लगाएगी। लेकिन आप जिन लोगों के बारे में बैठकर जिन लोगों के साथ बैठकर वीडियो बना रहे हैं, क्या उनके बारे में आपको पता है? इन्होंने क्या किया है और क्या कर रहे हैं अभी मौजूदा हालत में? यही लक्ष्मण और ये सरिता और इसकी पत्नी और 2-3-4 लोग मिलकर, जब ये गोरखपुरिया भौजी अभी इंसाफ की आवाज़ मालती के लिए उठाई थी, तब सबसे पहले मैंने इसी का वीडियो देखा था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इन लोगों ने किसी पार्क में बैठकर 5-6 लोगों को लेकर इसी तरह के वीडियो बनाए। कितना गंदा अश्लील वीडियो इसने बनाया है। तो मैं क्या समझूं कि आप इनके साथ बैठकर वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कैसे आपने इनको परमिशन दिया कि ये आपके साथ बैठकर वीडियो बनाए। आपने इनके बारे में नहीं जानकारी करने की कोशिश की। आपने सीधा कहा है गोरखपुरिया भौजी मानसिक रूप से विकृत है। चलिए आप लोग भी देखिए कि ये जो सर हैं इनका क्या कहना है। ये गोरखपुर के हिंदी सांध्य दैनिक के चीफ एडिटर हैं। तो सब कुछ सुनिए, शायद मैं गलत बोल गई होंगी, आपको इन्हीं के मुंह से सुनाती हूँ कि सर क्या हैं और क्या राय रखते हैं ये जो गोरखपुरिया भौजी का मैटर हुआ है इनकी गिरफ्तारी को लेकर। पूरे गोरखपुर जनपद का प्रभारी हूँ। मीडिया सूत्रों ने हमें तो ये भी बताया कि वो अस्पताल नहीं है, वो तो उसका अपना स्टूडियो है जी। साक्ष्य के रूप में हमारे पास तो 2-3 लोग आए थे, उसके गांव के अगल बगल के लोग ही आए थे, जिन्होंने दिखाया कि देखिए भाई साहब, ये उसी अस्पताल की शूटिंग उसने किया है। और वहाँ के दीवार और जो उसकी बनावट थी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो स्टूडियो में ही एडमिट होकर के केवल अपना यूट्यूब का व्यूज बढ़ाने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, जनता को गुमराह बनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें ये कर रही है। ये मानसिक रूप से विकृत एक महिला है, ये तो पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे। तो सुन लिया आप लोगों ने, बहुत सारी बातें इन्होंने सर ने जो बताई हैं वो सही बताई हैं। सही कहा है इन्होंने कि हम अगर कुछ व्लॉग वीडियो बनाते हैं, एंटरटेन के लिए बनाते हैं, हम ऐसा काम करें, ऐसे वीडियोस बनाएं जो हम परिवार के साथ देख सकें बैठकर। गोरखपुर का नाम खराब हो रहा है, उससे ये आहत भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें ये भी जानना चाहिए, आपको ये भी जानना चाहिए कि आप इन लोगों के साथ ना बैठकर, आप कोतवाली जाते, वहाँ से आपको सारा कुछ सच पता चल जाता, मतलब थाना कोतवाली जो भी था
वहाँ से आपको तो सारा सब कुछ सच पता चल ही जाता कि कब गिरफ्तारी होगी, हो गई है या नहीं हुई है, जो भी था सब पता आपको चलता। इन लोगों के बीच में बैठकर आप ये वीडियो बना रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, या शायद मुझे लगता है आप इन लोगों के बारे में जानते नहीं होंगे। बहुत अश्लील ये वीडियो बनाता है, आपकी भी ऊपर उंगली उठने लगेंगी कि आपने इस तरह की बात किया है। तो सर की बातें मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे जो बुरा लगा है उसके बारे में मैंने बोला है। गोरखपुरिया भौजी जो है इस तरह किसी को मानसिक विकृति, साथ ही साथ सर बता रहे हैं कि इनके पास कुछ लोग वहां पर गए हैं और उन्होंने दिखाया है, वीडियो दिखाया है कि ये उसके स्टूडियो का रूम है। गोरखपुरिया भौजी जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके ऊपर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ये फेक ऑपरेशन था। ये सर बता रहे हैं कि उसने इनसे सर के पास कुछ लोग गए, उन्होंने वीडियो दिखाया और कहा कि ये उसके स्टूडियो का है, वो ये चीज़ें शूट करती है। ऑपरेशन फेक है, सब कुछ फेक बताया गया है। तो मैं नहीं कहूँगी कि फेक है या रियल है। हालांकि गोरखपुरिया भौजी ने अपने वीडियो में और लाइव में भी बताया था कि उसका ऑपरेशन होना है। हम सब अलका जी की लाइव में थे, वहाँ भी उसने बताया था कि मेरा ऑपरेशन होना है, गांठ है, उसका ऑपरेशन होना है। मैं इस सब मामले में यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन अपना काम खुद करेगी, केवल अफवाहें सभी लोग ना फैलाएं। जो बातें सुन रहा है उसी के बारे में बात कर रहा। मैं भी वीडियो देखकर ही बात करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। कानून को जांच करने दीजिए, कानून खुद बताएगा, सामने सब कुछ लेकर आएगा। गोरखपुरिया भौजी गिरफ्तार होती हैं या नहीं। इन्होंने एक सवाल ये भी खड़ा किया है कि गोरखपुरिया भौजी और गोलू सभी के, राधा राज सभी के ऊपर जब एक ही धारा लगी थी तो केवल गोलू क्यों गिरफ्तार हो गया है, गोरखपुरिया भौजी और राधा राज क्यों बाहर घूम रही हैं। तो ये सब चीज़ें बेहतर कानून समझेगा, और हम कोई नहीं होते हैं कानून को सलाह देने वाले। सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो दोषी है उसे सज़ा मिले, जो निर्दोष है उसको बख्श दिया जाए। तो जब से मालती इस दुनिया को छोड़कर गई है, तब से बड़ा ही एक हलचल मच गई है यूट्यूब पर। आधे लोग विष्णु राज की तरफ हैं, आधे लोग गोरखपुरिया भौजी की तरफ हैं। कोई किसी की तरफदारी मत करिए, सच का साथ दीजिए, जो सच है उसका साथ दीजिए। चलिए, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जुकाम जैसा लग रहा है। तो बस सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग गलत बातें मत कीजिए, अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि अफवाह फैलाने से कानून भी भ्रमित होता है और उसको जांच करने में परेशानी होती है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।